जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक हमारा फिर वही है, यूपी टेट इन्वायरमेंट स्टडी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, देखा जाए तो आपका एक एक चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है भाई राज अदित राज SKS वाले। ठीक, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है, किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं? किस जगह के फ्लोरा और फौना से अगर आप देखा जाए तो फ्लोरा क्या है, फौना क्या है? फ्लोरा फौना क्या है? ऐसे 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 जगह, ऐसा वातावरण जहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु हो, जीव जंतु जंतु की उपस्थिति हो, उसे उस जगह को क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना कहते हैं। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ठीक है, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, पंछियों और पेड़ पौधों को। तो मैंने क्या कहा, फ्लोरा और फौना किसको सूचित करते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं को करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पौधों में कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण है तो ऑप्शंस में आप वैसे ही लगा लोगे, बरगद है या गुलाब है या मेहंदी या तुलसी है। ये सब क्या है? वृक्ष का श्रेणी में नहीं आते, ये हमारा वृक्ष के श्रेणी में आता है बरगद। ऑप्शन फर्स्ट के साथ हमारा राइट आंसर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव पादप जो दलदली इलाकों में होता है और लवणीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, यानी वो वहाँ का पानी खारा होना चाहिए। कि तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र की खोज के लिए प्रोत्साहित करेंगे? यानी विद्यार्थी को कहे, उन्होंने कहा मैंग्रोव पादप की तलाश करो, तो उनको प्रोत्साहित करना कि आप किस क्षेत्र में जाइए। तो आप, मैंने क्या बताया, वो एक लवणीय जगहों पे मिलता है वो पादप, मरुद्भिद क्षेत्र में नहीं, लवणोद्भिद दलदल में। हाँ जी हाँ, ऐसे जगह जहाँ दलदल हो और वहाँ की मिट्टी क्या हो, लवण हो, जो समुद्री इलाके के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं मांसल होती हैं, क्यों? क्योंकि वो जल का संचित रखती हैं, जल का संचित रखती हैं, जल का संचय करती हैं, संचय करती है, जल का संचय करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन क्या है? मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है। ठीक, नेक्स्ट है, मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं, अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने मांसल युक्त होती हैं, जल का संग्रहण करने के लिए मांसल होती हैं। तो राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के में भीतर जाती हैं, यानी अंदर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यानी उसकी जड़ें, रेगिस्तानी ओक रेगिस्तान में ही होती हैं, लेकिन उसकी जड़ें इतनी अंदर तक चली जाती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। ठीक है, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी होती है। मतलब अगर 1 फुट है, मतलब 10 फुट ऊपर है तो 30 फुट नीचे होगा। ठीक है, 30 गुना यानी 3 गुना होना चाहिए। चलो ठीक है, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ राजस्थान में पाया जाता है, अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में या रूस में। ठीक, तो जो रेगिस्तानी ओक होता है हमारा कहाँ पाया जाता है? ये ऑप्शन आप बताइए। ठीक है, ऑप्शन टिक कीजिए। तो क्वेश्चन था हमारा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। या पेड़ की जड़ गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाएगा या अबू धाबी में पाया जाएगा या ऑस्ट्रेलिया या रूस में। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है वो हमारा डेजर्ट एरिया राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, तो पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? द्वितीय क्या है? ठीक है, घास है, मक्का है, गेहूं है, नीम। तो नीम हमारा राइट आंसर फोर्थ का चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, पेड़ के तंत्रों में पररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यानी जो पेड़ है, ठीक है, जड़ के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? पररोह कहते हैं। जड़ के ऊपर वाले भाग को पररोह कहते हैं। ठीक है, पररोह में तना, ठीक है, शाखाएं सब कुछ आ जाती हैं। ठीक है, पररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। जी हाँ, इसमें फल फूल व पत्तियां आती हैं। जी हाँ, असत्य पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन लैग कर गया, सॉरी। हाँ, पररोह तंत्रों में से पररोह तंत्र समूह में कौन सा असत्य है? नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव है। तो पररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है।
परों ऊपर, इसमें फल व फूल व पत्तियां आती हैं, जी हाँ ये भी सही है। इसमें तना और शाखाएं सम्मिलित हैं, जी ये भी सही है। या पौधे से बाहर निकला हुआ या पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है, या पौधे से, मिनट, इसमें तना और शाखाएं सम्मिलित नहीं है, ये नहीं पूछ रहा, ये नहीं बोल दिया इसमें, ये निगेटिव इधर है, ठीक। तो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ऊपर वाला भाग पौधों के बाहर का निकला हुआ भाग, ये भी सही है। इसमें फूल पत्तियां आती हैं, ऊपर की ओर बढ़ता है, ये नहीं निगेटिव कर दिया। निगेटिव पूछा, क्वेश्चन पूछा, असत्य कौन सा पूछा, असत्य है, तो ये थर्ड नंबर हमारा असत्य चल जाएगा। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। क्या आलू एक प्रकार का जड़ है या फूल है या फल है या तना है, तो आलू एक प्रकार का तना है, याद रखा। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, जैसे फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर्स है, इसके नीचे छोटी छोटी पत्तियां पत्ती की भांति दिखाई देती हैं, वह कहलाता है। तो वह कहलाता है, वो हमारा स्त्री केसर कहलाएगा, नहीं, फीमेल वाला पार्ट नहीं कहलाएगा। अंडाशय कहलाएगा, नहीं, ठीक है। बाह्यदल कहलाएगा या बीजांड कहलाएगा, बीजांड भी ये हमारा स्त्री केसर का भाग है, ठीक। तो ये तीनों हमारा स्त्री केसर का भाग है, और ये हमारा बाह्यदल हो जाएगा। बाह्यदल एक होगा तो बाह्यदल, अगर बहुत सारे होंगे 4-5 तो बाह्यदल पुंज बोला जाता है। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल रेशेदार जड़ का है या परजीवी जड़ का, या अस्तंभ जड़ का या स्तंभ जड़ का। तो अमरबेल जो हमारा होता है, अमरबेल एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। तो परजीवी जड़ का, पैरासाइट है, ठीक, किसी न किसी पादप से जुड़ा रहेगा वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? गाजर, मूली, शकरकंद या सभी। तो हमारा ये सभी जड़ें हैं, तो ये सभी हमें खाई जाती हैं। राइट आंसर 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए अंडाशय के अंदर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें छोटी गोल जो संरचनाएं होती हैं उसकी बात कर रहा है, तो वो हमारा बीजांड हो जाएगा, ठीक है। ना कि इस तरीके से, ना कि बाह्यदल, ना कि पुष्पदल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीजांड। नेक्स्ट, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन, ठीक है, बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? जो सिरा होता है उस पर डिजाइन बना होता है उसे सिरा विन्यास बोला जाता है, ठीक। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, तो सिरा विन्यास के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के किस रूप में संचित होता है? ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, स्टार्च या हरे। तो हरे वर्णक, ठीक है। तो इस जो जड़ें होती हैं, एक्स्ट्रा फूड होता है वो हमारे जड़ों में स्टार्च के फॉर्म में संचित होती है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है। नंबर के साथ हमारा चला जाएगा राइट आंसर। वृक्षों के तने या शाखाओं में निकली हुई जड़ें, विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? जो वृक्षों या तने शाखाएं बाहर, यानी जड़ से बाहर, ठीक है, ये वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष है, ठीक है, या तो तना या फिर शाखा में निकली हुई है जड़ें, तो कौन सी जड़ होंगी? अस्तंभ जड़। कौन सी होगी? अस्तंभ जड़ होंगी। राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ चला जाए। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, क्यों होती हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है, पत्तियों में पाए जाने वाले पड़हरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो सभी लोग जानते हो पत्तियों के सेल में क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में पड़हरित कहते हैं। तो राइट आंसर सेकंड के साथ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो पादप जब लेते हैं तो CO2 लेते हैं प्लस, ठीक है, H2O लेते हैं, ठीक है, सनलाइट होता है और नीचे क्लोरोफिल होता है, और क्या बना लेते हैं? C6H12O6 और O2 छोड़ देते हैं, ठीक, O2 छोड़ देते हैं। तो क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाता है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं वो उनमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? वो कीड़े को लेते हैं। कीड़ों को क्यों खाते हैं? तो क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाते हैं। ये हमारा मेघालय वाले एरिया में पाए जाते हैं और वहाँ उस जगह पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसलिए कीड़ों को वो खाते हैं, ठीक। तो पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाए। निम्न में से कौन सा कार्य पौधों की जड़ों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? ठीक है, कौन सा कार्य पौधों की जड़ों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? पौधों को सहारा प्रदान करना, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध करवाना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, उपरोक्त सभी। तो भाई सही, जड़ें सहारा भी प्रदान करती हैं, खनिज तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को उपलब्ध कराती हैं, खाद्य पदार्थों का संचय भी करती हैं, तो उपयुक्त सभी के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। उष्ण तथा
उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो गिरा देते हैं क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, जो उनकी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, आप सब जानते हैं पत्तियों में टीनी पोर्स होती है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या है? वो अगर रंध्र रहेगा, रंध्र अगर डोर सेल खुला हुआ है तो क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी निकालेगा, बहुत सारी क्रिया करेगा, उसके साथ साथ वो वाटर को वेपराइज भी कर देगा। और वाटर वेपराइज हो जाएंगे तो पेड़ पौधे में जो जल संचित है वो भी एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो वो क्या है, इसीलिए वो एक बार हर साल एक बार गिरा देते हैं, एक वर्ष में एक बार पत्तियों को पतझड़ कहा जाता है, उसमें गिरा देते हैं। तो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधों की यह विशेषता होती है। ऐसा वाष्पोत्सर्जन के लिए करते हैं, हाँ, वाष्पोत्सर्जन के लिए, रोकने के लिए करते हैं। ये राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। जी। पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उनका संचय नहीं करती हैं। जी, सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ ये और दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही कथन सही है? जिन पौधों की मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों की मूसला जड़ें होती हैं उनमें पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिन पौधों की मूसला जड़ें होती हैं उनमें जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। जी हाँ। और जिन पौधों की, ठीक है, झकड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है, झकड़ा जड़ की बात कर दें, उसमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ हमारा पहला सही है। जिन पौधों की जड़ें सही मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है, ये सही है। इनमें क्या पाया जाता है? मूसला जड़ें होती है, इनमें भी जालिका होगा लेकिन समानांतर होगा, ये गलत हो गया। इन पौधों की झकड़ा जड़ें होती है, इनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा और इनमें क्या है, ठीक है, जालिका लिखा हुआ है। ठीक, तो जालिका लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। उपयुक्त चार, ठीक है, उपयुक्त चार नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। जिन पौधों की मूसला जड़ें होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। 23 नंबर सुमेलित कीजिए, ठीक है। जलोद्भिद, जलोद्भिद जल में पाए जाते हैं तो जलीय पौधे होंगे, ठीक है। लवणोद्भिद लवण में पाए जाते हैं, लवण जो दलदली होते हैं, ठीक है, तो दलदली पौधे होते हैं, दलदलीय पौधे थर्ड के साथ। समोद्भिद या मरोद्भिद पहले देख लेते हैं, मरुस्थलीय में पाया जाएगा, ठीक है। समोद्भिद खेती योग के लिए, ठीक है। तो A B C D, तो A का कहाँ गया? A का 4, B का 3, समोद्भिद 2 और डी का 1। 43 21, 43 21 कहाँ है? 43 21 ये हमारा राइट आंसर चौथा। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, नींबू का है, अमरूद का है, आम का, पपीते का। तो सबसे ज़्यादा फल सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? आम का है। ठीक, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची फल का जो हमारा एरिल भाग होता है वो खाया जाता है, ना कि फल भित्ति, ना कि मध्य फल भित्ति, ना कि अंतः फल भित्ति। ये हमारा मांसल एरिल भाग खाया जाता है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है, जो कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है, एथिलीन पकाया रसायन है, तो वो हमारा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है एथिलीन के द्वारा। पोपेन का स्रोत है, पोपेन कच्चा पपीता होता है, कच्चा पपीता क्या होता है? कच्चा पपैया यानी पपीता। तो पोपेन का स्रोत क्या है? पपीता का स्रोत है कच्चा पपीता। अगर कच्चा पपीता आ जाए तो भी सही है। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लास्ट में ग्लूकोज के बाद O2 भी निकलता है, तो वो छोड़ते हैं। हरे पौधे केवल रात में श्वसन करते, केवल काट दीजिए। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जिससे O2 मुक्त होती है, ठीक है, ये सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से कम होती है, ये गलत है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से कम होती है। जो प्रकाश संश्लेषण दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से कम होती है, नहीं, बराबर होती है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि कम होगी। ठीक, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिससे O2 मुक्त होती है। सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है? तो जो हमारा सिंकोना प्लांट होता है, ठीक है, मनी प्लांट नहीं होगा, यूकेलिप्टिस नहीं होगा, नाइट प्लांट नहीं होगा, सिंकोना प्लांट होता है, उसके द्वारा हमारी क्या होती है? कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। ठीक,
नेफेंथिस एक ऐसा पादप है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों आदि के छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। या देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, यानी पाया कहाँ पाया जाता है? असम में, ओडिशा में, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में। तो नेफेंथिस होता है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है, अपना वो कीड़े मकोड़ों को खाता है, वो हमारे मेघालय एरिया में पाया जाता है। तो लास्ट आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा लास्ट ऑप्शन के साथ। तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।